इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हर्षवर्धन बोले 75,000 करोड़ के कर्ज के चलते खाली है सरकार का खजाना। पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा आखिरी 6 माह में खोले गए सैकड़ों संस्थान बंद कर बचाया सरकार का 5,000 करोड़ का सालाना खर्चा। पहली कैबिनेट में ओपीएस का चुनावी वादा पूरा कर 1,35,000 कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने की बात कही। 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां व महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक पेंशन पर विद इन मंथ अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी कमेटी। सिरमौर के उद्योगों में स्थानीय युवाओं को दिया जाएगा रोजगार। हिमाचल को बनाने में सिरमौर से संबंध रखने वाले डॉक्टर परमार के योगदान को भी याद किया। जिला मुख्यालय नाहन में हर्षवर्धन चौहान ने की 74th रिपब्लिक डे फंक्शन की अध्यक्षता। पुलिस व होमगार्ड के जवानों के साथ साथ पूर्व सैनिकों, एनसीसी स्काउट एंड गाइड व एनएसएस स्टूडेंट्स की परेड रही। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण हिमाचल सरकार के उद्योग, संसदीय मामले व आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि भाजपा की पूर्व सरकार द्वारा लिए गए करीब 75,000 करोड़ के कर्ज के चलते आज सरकार का खजाना खाली है और उनकी सरकार आय के साधन बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। मंत्री ने कहा कि कर्ज के बोझ के अलावा कर्मचारियों व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के 6 पे कमीशन के एरियर व डीए आदि को लगाकर उनकी सरकार पर लगभग 11,000 करोड़ की देनदारियां भी बकाया है, जो पिछली सरकार की लापरवाही के चलते उनके गले पड़ी। उन्होंने कहा कि बीजेपी अथवा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली पिछली सरकार द्वारा आखिरी 6 माह में खोले गए करीब 900 संस्थान बंद कर सुखविंदर सुक्खू सरकार ने राज्य को सालाना 5,000 रुपए करोड़ के अतिरिक्त बोझ से बचा लिया है। गत 11 दिसंबर को सीएम सुखविंदर सुक्खू द्वारा शपथ ग्रहण किए जाने के बाद से 10 दिनों में डिनोटिफाई अथवा बंद किए गए उक्त संस्थानों को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है, क्योंकि उद्योग मंत्री जहां इनकी संख्या 900 बता रहे हैं, वहीं सीएम बंद किए गए संस्थानों की संख्या 590 व पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष इनकी तादाद 530 के करीब बता रहे हैं। नाहन में पत्रकारों से बातचीत में हर्षवर्धन ने पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा पूरा करने को बड़ी उपलब्धि बताया और 2 दशक पुरानी इस मांग को पूरा होने पर 1,35,000 के करीब राज्य सरकार के कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने व महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक पेंशन दिए जाने का चुनावी वादा पूरा करने पर उनकी व कैबिनेट मंत्री कर्नल शांडिल के नेतृत्व में सब कमेटी गठित की जा चुकी है, जो 1 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सिरमौर जिला से संबंध रखने वाले हर्षवर्धन ने जिला में मौजूद इंडस्ट्रीज में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की बात कही और औद्योगिक क्षेत्र कालाम व पांवटा साहिब का तेजी से विकास करने का भरोसा भी दिया। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प ले चुके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछले 70 साल की रिवायत बदलेंगे और अपनी सभी चुनावी गारंटी पूरे कर सूबे की कांग्रेस सरकार जनता से किया गया एक वादा पूरा करेगी। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता करने से पहले उद्योग मंत्री द्वारा हिमाचल निर्माता एवं पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर परमार को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और हिमाचल राज्य को उनकी देन बताया। गणतंत्र दिवस समारोह में नाहन के विधायक अजय सोलंकी, एक्स-एमएलए अजय बहादुर व कर्नल जंग, डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम व एसपी रमन कुमार मीणा सहित जिला के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और सिरमौर के कांग्रेस विधायक की अनुपस्थिति भी समारोह में चर्चा का विषय रही। आज मुझे मंत्री के रूप में पहली बार अपने ज़िला सिरमौर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद कर लूँगा और राष्ट्रीय नेतृत्व का भी धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने मुझे हिमाचल मंत्रिमंडल में जो है स्थान दिया है। और साथ ही हम समस्त हिमाचल प्रदेश और सिरमौर की जनता का धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की नीति, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में जो है आस्था व्यक्त की है। और अभी इस सरकार को बने हुए केवल 1 महीना हुआ है, मगर ऐतिहासिक फैसले जो है इस सरकार द्वारा लिए गए हैं। हाल ही में भी जो हमारी मंत्रिमंडल की जो है मीटिंग हुई, पहली मीटिंग हुई, जैसा कि हमने हिमाचल की जनता से वायदा किया था कि ओल्ड पेंशन को लागू किया जाएगा, हमने पहली कैबिनेट मीटिंग में जो है हिमाचल प्रदेश के 1,35,000 कर्मचारियों को जो है राहत प्रदान करके उनकी जो है पुरानी पेंशन को जो है वो बहाल किया है। इसी तरह से हमने और अन्य जो वायदे हिमाचल की जनता से 10 गारंटीज़ है, जिसमें से कि हमने कहा है कि 1 लाख लोगों को हम हिमाचल प्रदेश में रोज़गार देंगे। उसके लिए भी कैबिनेट ने एक सब कमेटी बनाई है जो मेरी अध्यक्षता में है, और एक दूसरी सब कमेटी जिसमें धनीराम शांडिल जी की अध्यक्षता में और 2 अन्य मंत्री हैं कि हम जो है 18 से 60 साल के जो महिलाएँ हैं उनको 1,500 रुपये जो है वो हम पेंशन के रूप में देंगे। तो ये हम मंत्रिमंडल अपनी कैबिनेट सब कमेटी अपनी रिपोर्ट कैबिनेट में देगा, और एक फेज्ड मैनर में जो हमने अपने वायदे किए हैं, हमें फेज्ड मैनर में जो है हम इनको जो है पूरा करेंगे। हम जो सत्ता में आई है, कांग्रेस की सरकार आई है सत्ता में, हम सत्ता का सुख भोगने को नहीं है सत्ता में आए हुए, हम व्यवस्था परिवर्तन करने को आए हैं। और पिछले 70 सालों से जिस तरह से सरकारें चल रही हैं उस तरह से सरकार नहीं हम चलेंगे। हम इसमें परिवर्तन लाएंगे, हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, हम पारदर्शिता लाएंगे, और जहाँ जहाँ भी
भ्रष्टाचार है, अनियमितताएं हैं, उस पर कड़ाई से कदम उठाया जाएगा। अभी हाल में आपने देखा हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना था, जहाँ पे जो है पेपर बिकते थे, हमारे मुख्यमंत्री के ध्यान में जब CID और विजिलेंस ने उनको नोटिस में लाया कि ऐसा हो रहा है, तो रंगे हाथों पेपर बेचने वाले कर्मचारियों को जो है वो रंगे हाथों पकड़ा गया है और सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड उसको जो है भंग कर दिया गया है। और इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी ने भी इसका विरोध किया है, जबकि इनको सराहना करनी चाहिए थी। तो बहुत सारी बातें हैं। हमें जो है एक कंगाल सरकार मिली है, हमारा जो सरकारी खजाना है वो खाली है और इस वक्त हिमाचल प्रदेश के ऊपर 75,000 करोड़ रुपए का लोन है। और इसके अलावा जो हमारी पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जब हमको प्रेजेंटेशन किया और हमको इस प्रदेश की वित्तीय हालत के बारे में जानकारी दी, हम बड़े हैरान हुए। आप हैरान होंगे कि 11,000 करोड़ रुपए की देनदारी जो कर्मचारी हैं, ओल्ड पेंशनर्स हैं, उनकी कोई लगभग 10,000 की देनदारी जो 6th पे कमीशन की एरियर्स हैं उसकी देनदारी है। और पिछली 2 DA की जो महंगाई भत्ता है सरकारी कर्मचारियों का वो नहीं दे हुआ है। 970 रुपये करोड़ जो है इस सरकार को देने हैं, मतलब 11,000 करोड़ रुपए की देनदारी पूर्व की सरकार छोड़ी। और आपको याद होगा हमारे सरकार ने फैसला किया है, जो संस्थाएं बीजेपी ने 900 संस्थाएं खोली थी अपने आखिरी 6 महीनों में, उसको निरस्त किया गया और एक कमरे में जो है वो तहसील है, सब तहसील है, दफ्तर खोल दिए गए। और अगर हम इन संस्थाओं को चलाते तो ये मान के चलो आप सालाना 5,000 करोड़ रुपए का जो है बोझ जो है हिमाचल की सरकार पे पड़ता है। तो आज जो हमारी डगर है, हमारी सरकार की जो रहा है वो आसान नहीं है, तो फिर भी हम हिमाचल प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपने जिस आशाओं से, जिस विश्वास से हिमाचल प्रदेश में सत्ता सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में सौंपी है, हम उस पर खरा उतरे का अवसर भी प्रदान करता है। एक गणराज्य के रूप में हमारी विकास यात्रा इस अवधि में हासिल लक्ष्य और भविष्य के लिए जाने वाले कार्य का विचार करना महत्वपूर्ण है। गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर देश की एकता एवं अखंडता के अशोक बनाए रखने के लिए कुर्बानियों देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों को समन करना आवश्यक है। मैं ऐसे सभी जवानों तथा स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ जिन्होंने देश की रक्षा के खातिर अपने प्राणों की आहुति दी। प्रदेश के युवा सुरक्षा बलों व सैन्य बलों में सेवा करना अपनी शान समझते हैं। प्रदेश सरकार ने सैन्य तथा भूतपूर्व सैन्य के परिवारों को अनेकों सुविधाएं प्रदान की है।